जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसमें भी आईटी के हिसाब से जो है उनके जो सीईओज हैं गूगल के या फेसबुक के, वो उनके सीईओ हैं। वो इस वजह से हैं, उन्होंने आईटी के सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट कर लिया है, कोई हद ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया का जो सदर है किम जोंग, वो उसने जो है वो वह कहते हैं हैकर के हवाले से वो पूरी दुनिया में माना जाता है। उनको छोटे से जो छोटा बच्चा होता है 5 साल या 10 साल, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है स्कूलों में कि आपने हैकिंग किस तरह करनी है, सॉफ्टवेयर को हैक किस तरह करना है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को हैक किस तरह करना है, मुख्तलिफ कंपनी। कि यार हम कब तक ऐसे करते रहेंगे, कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। अगर इस मुल्क का एहसास है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैंने ख़ुद उनको देखा है काम करते हुए। मैं उस वक्त मैं मुलाज़म था, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। बेटे मैंने उनको इतने पानी में देखा, लक्ष्मी चौक गंदे नाले में उतर गए हैं कि ये क्या, ये क्यों गंद पड़ा हुआ है। तो उनको चाहिए कि इनको कोई माफ़ी ना दें, पकड़ें और इनको अंदर कर दें जब तक इसका पता ना चलेगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़े मेहनती हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि हम खुशकिस्मती से हमारे जो मोतबर वज़ीर आज़म हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। क्यों गंद डला हुआ है? कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब निज़ाम गलत है, इधर कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए ये कुछ कह रहे हैं, वरना कुछ भी नहीं है। ये ख़त्म हो रहा है आस्ता आस्ता, ये पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है, हम सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए बस रह गए और कुछ भी नहीं है हमारे लिए। शरीफ साहब में बहुत जज्बा है, शर्म आनी चाहिए। उन जैसा वज़ीर आज़म हो और ये काम हो, मैं तो मेरी तो समझ से बालातर है। डाटा इसको कंट्रोल कर रहा है कि वो साउथ अफ्रीका का है या जो है किसी और कंट्री का है, थाईलैंड का है या और भी कंट्री हो सकते हैं जो हैकर के हवाले से। इसमें ज़्यादातर जो है थाईलैंड हो गया। क्या फ़ायदा होगा हमारी पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन? लेकिन वो कंट्रीज़ होती हैं, उनके अपने मफादात होते हैं। यानी कि इंडिया की है, उसने अपने मफादात पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के मफादात इंडिया से हैं। हम उन एंटी हैं एक दूसरे के। वो एक दूसरे से वो किसी और मुल्क से कह देते हैं आप है ना हैक कर सकते हैं। बट हमें भी इस तरह के एक्सपर्ट जो होने चाहिए हमारे भी कंट्री में, कि वो भी किसी कंट्री का या जो भी है वो भी अपने कंट्री के मफादात के बेहतर करते हुए उसको हैक कर सके। ये बताएं, आईटी मिनिस्टर हैं, मैं उनका क्या कहूँ कि वो कहते होते थे कि अगर इंडिया चांद पे चला गया तो हमारे झंडे पे चांद है। तो अब जब ये पापड़ बेलने हैं, वही तो कह रहा हूँ, जब ये मेंटालिटी होगी तो हमने क्या आगे बढ़ना है। हमें बस सीट का रोना है, हमारी सीट ना चली जाए बस। जब पुलिस वालों की इतनी इन्फॉर्मेशन हैक हो गई है, कल को किसी भी पुलिस वाले के कोई इन्फॉर्मेशन लेके उसके कोई गलत काम करवाया जा सकता है। तो जब इन्फॉर्मेशन जो है कि जो हमारे दारुल खिलाफत तक तो वो आ गए हैं, हर चीज़ हैक हो जाएगी। क्या फ़ायदा? या नहीं है कि हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। खोखले अपने लोगों ने हमें किया हुआ, चंद लोगों ने। मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान हमारी इन्फॉर्मेशन तो क्विक हासिल कर सकता है, ऐसे क्विकली चुटकी बजाकर हासिल कर सकता है। बेटा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि बकाऊ माल ज़्यादा है, बिक जाते हैं चंद टकों की खातर। शर्म आनी चाहिए। सारा कुछ हो सकता है इधर, जो मर्जी किसी को इल्ज़ाम लगा के अंदर फेंक सकते हैं। सारा कुछ गलत हो रहा है और करेंगे। यहाँ पे निज़ाम अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, जो मर्जी। पाकिस्तान AI का दौर है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है जब तक हम इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत और इसमें जो है एक नई मॉडर्न टेक्निक्स नहीं अपनाएंगे तो हम क्या दूसरी अक़वाम से पीछे रह जाएंगे। क्यों? और ये हम क्योंकि IMF पर ज़्यादा है, नसार भी हमारा IMF पर है। IMF पर जो IMF कचरे के हमारे कचरा फेंकने के लिए वो जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं वो उठाए गए थे, और वो एक नहीं थे, कोई पता नहीं 60-70 थे, 50 थे। तो जब हमारे कैमरे उनको डिटेक्ट नहीं कर सके तो फिर अब मुझे ये बताएं, जो कुछ सड़कों के ऊपर लगाया गया था सेफ सिटी के लिए, ताकि जो हमारे रोड्स के ऊपर क्रिमिनल आते हैं, गाड़ियों के अंदर से भी इतना अच्छा क्लियर विजन उनका मिल जाता था, वो क्राइम पकड़े जाते थे। तो जब ये हम ऐसी कौम हैं, बदकिस्मत कौम है कि हमें जब तक डंडा ना पड़े ना, हम बाज नहीं आएंगे। पहले तो जवाब लेना IG साहब से कि IG साहब आपकी पुलिस क्या कर रही है, किधर है, क्या कर रहे हैं, सैरे कर रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं। हर वक्त मैं तो बेटे ये लाहौर में रहता हूँ, पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है मुल्क में, क्यों ऐसे हुआ है। आप तो इसका मतलब है कल को वो इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे आके।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद से खबर सामने आ रही है जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है और कहा जाता है कि काफ़ी डेवलप्ड कैपिटल है पाकिस्तान का। वहाँ के सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हैक कर लिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस्लामाबाद के अंदर क्राइम्स को कंट्रोल किया जाए और वहाँ पर क्राइम्स की तादाद ना बढ़े, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हैक कर लिया गया है। गुज़श्ता दिनों में 6 अटैक्स हुए हैं और पूरे का पूरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैक हो गया है। साथ ही साथ पुलिस की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हैक कर ली गई है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमने बहुत से केसेस सुने हैं कि कभी कोई ऐप हैक हो गई है, कभी कोई बैंक हैक हो गया है, कभी कोई सिस्टम हैक हो गया है, लेकिन अब पुलिस का सारा रिकॉर्ड हैक हो चुका है। इसी सिलसिले में 49 साइबर एक्सपर्ट्स को हायर किया गया है कि वो इस मामले की जाँच पड़ताल करें और मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि अभी तक 77 से 78 साल हो गए हैं, हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम ही बेटर नहीं हो रहा, हैकर्स बार बार अटैक करी जा रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती जा रही है। कल को कोई भी कंट्री पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन झटपट से हासिल कर सकती है, इतना कमज़ोर सिस्टम हो चुका है। आवाम क्या राय रखती है इस बारे में, आवाम की राय जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा जो आईटी स्ट्रक्चर है, आईटी की तरफ हम जिस वक्त तरक्की नहीं करेंगे, उसमें जो है डेवलपमेंट करके नहीं आएंगे, अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे आईटी के सेक्टर में, हम कामयाब नहीं हो सकते। जितना आईटी के सेक्टर में इस वक्त दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो उस वजह से हमें आईटी के सेक्टर में और इस किस्म की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक जिद्दत और नए जो है मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी होंगी और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर हाउस और इस तरह सॉफ्टवेयर हाउस यानी कि जिस तरह अरफा करीम टावर है, ये सॉफ्टवेयर के हवाले से इस तरह के बहुत सारे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में होने चाहिए। इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने चाहिए। और दुनिया एक बहुत बड़ी, हर चाहे आप दुबई देख लें, चाहे आप नॉर्थ कोरिया देख लें, चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे जापान, जो जिस मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ जो है आईटी के सेक्टर में बहुत जिद्दत आई है। और हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसमें भी आईटी के हिसाब से जो है उनके जो सीईओज़ हैं गूगल के या फेसबुक के, वो उनके सीईओ हैं। वो इस वजह से हैं, उन्होंने आईटी के सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट कर लिया है, कोई हद ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया का जो सदर है किम जोंग, वो उसने जो है वो वह कहते हैं हैकर के हवाले से वो पूरी दुनिया में माना जाता है। उनको छोटे से जो छोटा बच्चा होता है 5 साल या 10 साल, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है स्कूलों में कि आपने हैकिंग किस तरह करनी है, सॉफ्टवेयर को हैक किस तरह करना है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को हैक किस तरह करना है, मुख्तलिफ कंपनी, उनको बाकायदा एक ट्रेनिंग, एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। जब जिस तरह एक हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी आर्मी को एक बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह स्कूलों में एक छोटे से बच्चों को भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, आपने सॉफ्टवेयर को हैक किस तरह करना है। तो मैं इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे यही इल्तिजा करता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जिद्दत इख्तियार करें और हमारी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी जदीद होनी चाहिए, कोई हमारा सॉफ्टवेयर या इस तरह के हैक ना कर सके। सर, अगर नॉर्थ कोरिया के अंदर हैकिंग की ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैक क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने शुरू ही से बच्चों को सिखा दिया है कि 5 साल जब वो एक ए लेवल या ओ लेवल करके नहीं गुजरेगा, उसे पता होगा कि मैंने हैक किस तरह करना है सॉफ्टवेयर। फिर जो है उनको मुख्तलिफ गवर्नमेंट से मुख्तलिफ जो है कंपनियों के यानी कि प्रोजेक्ट मिलते हैं कंपनियों के कि आपने इस सॉफ्टवेयर को हैक करना है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो सॉफ्टवेयर, उनसे कोई गर्ज नहीं होती। उन्होंने हैकिंग करनी है मुख्तलिफ तरीक़ों से। और जो है ये और हम जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक जिद्दत इख्तियार, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है, तो वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जो है इसके AI का दौर है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है जब तक हम इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत और इसमें जो है एक नई मॉडर्न टेक्निक्स नहीं अपनाएंगे, तो हम क्या दूसरी अक़वाम से पीछे रह जाएंगे। क्यों? और ये क्योंकि IMF पर ज़्यादा इन्हिसार भी हमारा IMF पर है। IMF पर जो
IMF का बजट तो वो कभी हम पर जो है कहता है कि आपने इस इलेक्ट्रिसिटी पर जो है ना इसके जो है ज़्यादा सरचार्ज कर दें, ऑयल एंड गैस पे यानी कि गैस वगैरह के बिलों पर ज़्यादा सरचार्ज करें। अब जो अभी ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 201 से लेकर 500 यूनिट तक जो है ना आपको जो है ना 14 रुपये यूनिट होगा, यानी कि के हिसाब से लिया जाएगा। ये भी एक मेरे ख्याल से एक मुनासिब तरीका नहीं है, बल्कि ये तो गरीब आवाम का हक मारा जा रहा है। आप 1 से लेकर 200 तक यूनिट का ऐलान करना चाहिए था। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैक होते हुए देखी हैं। इवन अगर मैं आपको यहाँ पर जिन ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए हम राइड्स बुक करवाते हैं वो तक हैक होती हुई देखी हैं। जिन ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं वो तक हैक होती हुई देखी हैं। फिर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। कौन सा ऐसा डिजिटल फ्रेमवर्क हम लोगों ने वीक लगाया हुआ है जो फ़ौरन की फ़ौरन हैक हो जाता है? पुलिस की वेबसाइट्स, पुलिस का पर्सनल डाटा तमाम का तमाम हैकर्स के पास मौजूद है, बताएं मुझे। नहीं, वो तो मैं कहता हूँ कि हमारा जो डिजिटल सिस्टम है ये सेफ जो है अपनी सिटी के हवाले से जो प्रोजेक्ट है पुलिस का, सिटी प्रोजेक्ट वही हैक हुआ है। हाँ वही हैक हुआ है। तो वो हमारे जो कैमराज हैं जो रोड्स वगैरह पर लगे होते हैं हाईवे पर या मोटरवे पर, वो भी इतने पुराने हो चुके हैं, उनके लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उनको गाहे बगाए उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करेंगे, वो कब तक आपका साथ देंगे? उनको भी मेंटेनेंस यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कि तो हमारी कोई भी वेबसाइट हैक कर सकता है किसी भी कंट्री में से। हाँ, ये तो आप सही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोई भी कंट्री आपके हैक कर सकता है। हमें भी इस तरह के जो है इस टूल्स और टेक्निक्स को सीखना चाहिए ताकि कोई जो हैकर है वो हमारी गवर्नमेंट के जो पर्सनल डाटा है या जो है हमारी स्पेशल एजेंसीज़ हैं और उसका जो डाटा है उन तक रसाई ना हासिल करे। इनके पास भी ऐसे टूल्स होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ऐसे एनालिस्ट होने चाहिए कि वो हैकर्स को जो हैकर करने वाला है उन तक रसाई हासिल करें और उसको जो है ना चेक कर सकें किसने हैक किया है और कहाँ से हैकर कहाँ से ये कंट्रोल कर रहा है और उसको चेक आउट किया जा सके और उसको जो है ना ज़्यादा जो है उसको यानी कि पकड़ा जा सके कि हैकर जो है कहाँ से बैठा है इसको कंट्रोल कर रहा है, कि वो साउथ अफ्रीका का है या जो है किसी और कंट्री का है, थाईलैंड का है या और भी कंट्री हो सकते हैं जो हैकर के हवाले से। इसमें ज़्यादातर जो है थाईलैंड हो गया। तो क्या फ़ायदा होगा हमारी पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन? लेकिन वो कंट्रीज़ होती हैं उनके अपने मफादात होते हैं, यानी कि इंडिया की है उसने अपने मफादात पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के मफादात इंडिया से हैं, हम उन एंटी हैं एक दूसरे के। वो एक दूसरे से वो किसी और मुल्क से कह देते हैं आप है ना हैक कर सकते हैं। ये हैकिंग को कोई पर्टिकुलर उसका कंट्री नहीं होता, कोई भी कंट्री का इसको जो है हैक कर सकता है। ये एक्सपर्ट हमें भी इस तरह के एक्सपर्ट जो होने चाहिए हमारे भी कंट्री में कि वो भी किसी कंट्री का या जो भी है वो भी अपने कंट्री के मफादात के बेहतर करते हुए उसको हैक कर सके। ये बताएगा, हम लोग माशाल्लाह गधे एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 पे, अब तो हम मेंटल भी प्रोड्यूस करने में नंबर 1 पे हैं। कभी हम लोगों ने ये क्यों नहीं सुना कि आईटी के अंदर नाम हो रहा है, डिजिटल फ्रेमवर्क पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? कभी ऐसी खबरें क्यों सामने नहीं आई पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? इसलिए नहीं सामने आती क्योंकि वो उनको जो है ना मेरे ख्याल से मैं आपकी बात काट रही हूँ। यहाँ डिजिटलाइजेशन की आप बात करें, यहाँ आईटी की, इंटरनेट की जदीद दौर की आप बात करें, यहाँ पर आपको वो कहेंगे हम तो साइंस को मानते ही नहीं है भाई, आप पर 100 तरह के फतवे लगेंगे इधर। जी, वो तो क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री हैं उसके हवाले से कुछ जो है ना इदारे जो है मजहबी हवाले से या दूसरे हवाले से इस तरह के इश्यूज़ खड़े करेंगे। लेकिन हमें जो है ना ये तमाम तरह दुनिया की तालीम भी और जो है दीनी तालीम भी इसको साथ लेकर चलना है, चाहे दुनिया की तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, उसको साथ लेकर आए। ये दुनिया की इतनी तालीम, दीन की इतनी तालीम हो कि आपको जो है ना अच्छे बुरे की तमीज़ हो सके कि आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, और इस तरह के ये होते हैं दीनी तालीम। और इसके हवाले से तमाम तर जो है उसके बेसिक्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये तमाम तर तो है इस दीनी तालीम के हवाले से हमें सब कुछ पता होना चाहिए। और दुनिया के तालीम से हवाले से दुनिया इतनी जिद्दत यानी कि मॉडर्न हो चुकी है कि आप किसी भी चीज़ को दुनिया में बैठे कर चेक कर सकते हैं वो एक आदमी कहाँ से ये बैठकर काम कर रहा है और किस तरह के। ये इतनी अगर जिद्दत इख्तियार करें, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे? क्योंकि हम इस तरह के इसमें
इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत लेकर आना ही नहीं चाहते। इसमें जब तक हमारे जो है मुख्तलिफ इदारे साइंस में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, सिंपल सी बात है। हाँ, पब्लिक सेक्टर और जो है ये प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो है ना कोऑर्डिनेट करके ना में जो है ये आईटी सेक्टर को जिद्दत इख्तियार करें। हर यानी कि छोटे से छोटा शहर हो चाहे बड़े से बड़ा शहर हो, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ पार्क्स जैसे ये अरफा करीम आईटी पार्क है, इस्लामाबाद में भी है, और इस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पार्क होना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ यानी कि सॉफ्टवेयर हाउस हों, कोई 200-300 सॉफ्टवेयर हाउस हों मुख्तलिफ जो काम कर रहे हों। तो इससे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और फ़ौरन जो है फंडिंग भी आएगी, यानी कि फ़ौरन जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं आईटी के हवाले से वो भी हमारे पास आएंगे। तो इस तरह हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। थैंक यू सो मच। बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दारुल खिलाफा का अगर ये मसला बना है तो फिर तो पूरे पाकिस्तान का खुदा ही हाफ़िज़ है। मैं इसमें समझता हूँ हुकूमत अपनी जगह ठीक है। देखें ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सख्ती की हुई है सारा। ये अब आईजी साहब का काम है, उन नीचे से पूछें कि क्या बात है, उनको सख्ती करें, कैसी ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों हैक हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। जिससे हुआ है उसको बिल्कुल माफ़ी ना दें, उससे पूछें, उसको सज़ा दिलवाएं। और ये गलत है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारे अगर दारुल हुकूमत तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका मुहासरा करें, लेकिन अकेले नहीं। हुकूमत वक्त का भी काम है कि उनसे बिल्कुल बुला के पूछें। सर, आए दिन हमारी कोई खाने पीने वाली ऐप है, कोई होती है राइड वाली ऐप है, कोई होती है। अब तो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ही हैक हो गया है। क्या मसला क्या है? कल को बाहर की कोई भी कंट्री कुछ भी हैक कर सकती है, नो प्राइवेसी। बेटे, हमारी अपनी कमज़ोरी हैं, हम ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं बस एक दो दिन अच्छे गुजर गए हैं, उसके बदकिस्मती से कोई ना कोई खबर लग जाती है। ये देखें ना कितना बड़ा जुर्म है कि हैक कैसे होता है। हैक है, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अंदर के बंदे मिले हुए हैं और उनको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, पकड़ के उनको सज़ा देनी चाहिए। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत अच्छे हैं, वो तो बड़े सख्त हैं, लेकिन उनके अगर उनके अंडर ये काम हो रहा है, नीचे रह के ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो सज़ा के बिल्कुल मुस्तहिक़ है। उनको चाहिए पकड़ लेना इनको। पहले तो जवाब लेना आईजी साहब से कि आईजी साहब आपकी पुलिस क्या कर रही है, किधर है, क्या कर रहे हैं, सैरे कर रहे हैं, रोटियाँ खा रहे हैं। हर वक्त मैं तो बेटे ये लाहौर में रहता हूँ, मैं तो यहाँ हर पास ही मैंने देखा है कि फ़ोन पकड़े हुए हैं और बस फ़ोन पे लगे हुए हैं। उनको ख्याल नहीं है कि कैसे कोई ट्रैफिक वाला ये भी अच्छे लोग भी हैं पुलिस में, अगर अच्छे ना हों तो मुल्क ना चले। लेकिन बदकिस्मती यह है कि चंद लोगों ने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। हमें देखे कितनी दुख वाली बात है। आपने ये खबर मुझे सुनाई है, मुझे इतना दुख हुआ है कि यार हम कब तक ऐसे करते रहेंगे, कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। बस इन अफसरान बाला से पूछें कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, कैसे कैसे निभाएंगे आप। खुद अंदाजा लगा ले, जहां पुलिस की वेबसाइट्स और पुलिस का पूरा रिकॉर्ड हैक हो गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक हो गई है, हम किस दहाने पर खड़े हैं? कहाँ है हमारा डिजिटल फ्रेमवर्क, कहाँ है सब कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको पहले ही बताया कि बड़े दावे तो हम ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कोई दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है हम। उसकी वजह है बेटा, वजह ये है कि मेरी भी उम्र जो कम 70 है। मैं जब से होश संभाला है मैंने यही देखा है कि हमें इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। हमारे ऊपर हम ऐसी कौम हैं, बदकिस्मत कौम है कि हमें जब तक डंडा ना पड़े ना हम बाज नहीं आएंगे। ये पकड़ने चाहिए। चंद लोगों ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चंद लोगों ने इस मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ज़रा थोड़े दिन सख्ती करनी चाहिए। पूछें, आला काम को बुला के पूछें कि भाई आपके क्या कर रहे हैं मुलाजमीन, किधर ध्यान दे रहे हैं। ये आर्मी का काम नहीं है, आर्मी तो हाथ पर है, ये पुलिस का काम है। पूछे आईजी साहब से, उनके अमले से आईजी साहब आके पूछें कि भाई क्या मसला है, क्यों हमें बदनाम करते हो। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, लेकिन चंद लोगों ने इसको ये कि अगर यहाँ तक मसाइल आ गए हैं तो हमारा दारुल खिलाफ है। खुदा ना खास्ता कल को हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो। इनको चाहिए कि अभी भी टाइम है, बाद आ जाएँ, अपनी हरकतों से मुल्क का ध्यान रखें। तनहाएँ लेते हैं यार, इतनी बड़ी तनहाएँ लेते हैं, किस लिए लेते हैं? कि दिफा करना है। तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी सवाल में पूछा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जब भी यहाँ पर कोई जलसा जुलूस हो, कुछ भी हो, कोई भी आप तकरीर उठा कर देख लें कि ऐसे जैसे दुनिया में बड़ा ही रोब है हमारा, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन वहीं पर हमारी छोटी छोटी ऐप्स
हैक हो जाती हैं, हमारा पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। क्या कहते हैं आप, हम दुनिया में इस वक्त कहाँ खड़े हैं? और क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, वो पूरे का पूरा हैक हो गया है। कितने क्राइम्स बढ़ेंगे? वैसे ही हम लोग यहाँ पर डर डर के रह रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते। उन्होंने बस ठीक है आए, महीने बाद नहा ली, अपने घरों को चले गए, ना कोई नीचे पूछ रहा है, ना किसी को तकलीफ़ है। अगर इस मुल्क का एहसास है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक़्त जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैंने ख़ुद उनको देखा है काम करते हुए। उस वक्त मैं मुलाज़म था, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। बेटे मैंने उनको इतने पानी में देखा, लक्ष्मी चौक गंदे नाले में उतर गए हैं कि ये क्या है, ये क्यों गंद पड़ा हुआ है। तो उनको चाहिए कि इनको कोई माफ़ी ना दें, पकड़ें और इनको अंदर कर दें जब तक इसका पता न चलेगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़े मेहनती हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि हम खुशकिस्मती से हमारे जो मोतबर वज़ीर आज़म हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। क्यों गंद डला हुआ है? चंद लोगों ने इस मुल्क को बदनाम करने की खातिर ये काम किया हुआ है। सख्ती करनी चाहिए, जब तक हुक्मरान सख्ती नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा बेटा। हम दुनिया में पावरफुल हैं, बताएं ज़रा। नहीं, कोई पावरफुल नहीं है, सिर्फ सब ड्रामा हो रहा है। पावरफुल इसलिए नहीं है कि हम अंदर से खोखले हो चुके हैं। खोखले अपने लोगों ने हमें किया हुआ, चंद लोगों ने। मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान हमारी इंफॉर्मेशन तो क्विक हासिल कर सकता है, ऐसे क्विकली चुटकी बजाकर हासिल कर सकता है। बेटा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि बकाऊ माल ज़्यादा है, बिक जाते हैं चंद टकों की खातर। शर्म आनी चाहिए। ये ज़िम्मेदार अहबाब जो है ना, इनको पूछना चाहिए कि ये क्या मसला है। क्या उनको वहाँ तनहाओं से कर्ज है, अपनी मराद से कर्ज है? नहीं, पहले मुल्क का सोचेंगे तो ये मुल्क बचेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा ईमान है कि मुल्क क़यामत तक चलेगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब में बहुत जज्बा है, शर्म आनी चाहिए। उन जैसा वज़ीर आज़म हो और ये काम हो, मैं तो मेरी तो समझ से बालातर है। हम लोग अच्छे से काम करेंगे, अपने हर इदारे को मजबूत करेंगे, हर इदारा अपने डोमेन में रहते हुए काम करेगा तो ये मुल्क बचेगा, वरना 1971 बार रिपीट होगा। ठीक कहते हैं बेटा, बड़े दुख से कहना पड़ता है। मुझे ये जो आपने बात की है ना, मुझे एक बड़ा झटका लगा है कि जो हमारे दारुल खिलाफत तक तो वो आ गए हैं, हर चीज़ हैक हो जाएगी। क्या फ़ायदा यार, किधर गए हुए हैं, कहाँ है आला काम, क्यों सोए हुए हैं? कितनी हमने अभी तक बताएं मुझे ज़रा तरक्की कर ली है पाकिस्तान के अंदर कि हम हैकर से ही बच नहीं पा रहे हैं। हमारे आईटी के इदारे कहाँ पर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल फ्रेमवर्क कहाँ है, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? नहीं, कहीं नहीं है बेटा, कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इनके ऊपर एक कोई ऑर्डर करने वाला, उनको पूछने, इनको बुलाएं, इनके साथ मीटिंग करें, जो उन आला काम है इनको माफ़ी मत दें, इनको पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है मुल्क में, क्यों ऐसे हुआ है। आप तो आपने सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी कोई नहीं है, इसका मतलब है कल को वो इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे आके। वो ऐसे ही है ना। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, हमारे दुश्मनों को नबूद करे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। दुश्मन नहीं है हमारा, हम खुद अपने दुश्मन हैं। बिल्कुल बजा कहती हैं आप, इसलिए कि हमें जब हमें कोई पूछेगा ही नहीं बेटे हमने कैसे काम करना है, हम डंडे के गाहक हैं, हमें रोज़ डंडे बढ़ने चाहिए, फिर हम जाके कहीं बंदे के पुत्र बनेंगे। नहीं तो वैसे ठीक हो, ये हो रहा है, आगे भी होगा। कितने जुर्म अब और बनेंगे, क्यों बढ़ेंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि पूरी की पूरी वो जो क्राइम कंट्रोल के लिए थी, उस पर बार लगभग 6 से ज़्यादा साइबर अटैक हुए हैं। आपको क्या लगता है कितने जुर्म और बढ़ेंगे? ऑलरेडी हम यहाँ लाहौर में भी रहते हुए, जिसको कहा जाता है कि बड़ा डेवलप सिटी है पाकिस्तान का, यहाँ पर भी रहते हुए हम रोज़ चोरियाँ चकारियाँ देखते हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी हो रही थी, लेकिन अब और कितनी बढ़ जाएंगी? लाजमी बात है, जब हम ऐसी हरकतें करेंगी तो हर बंदा ही सोचेगा, बिल्कुल इसी तरफ टूट पड़ेंगे। हमें चाहिए कि अपना कंट्रोल करें, इनसे पूछें, इनसे मीटिंग करें, बल्कि एक हफ्ते में 2 मीटिंग्स रखें, इनसे पूछें, जवाब लें इनसे। ये अल्लाह काम का काम है। ये वज़ीर आज़म साहब क्या कहाँ जाएंगे, वो दर्द दिल रखते हैं। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब को इनको माफ़ी नहीं देनी चाहिए, लटका दें इनको, लटकते तो लटक जाएँ, लेकिन मुल्क तो बचे ना। हैकर्स मिलेंगे तो लटकाएंगे ना। अब इतना सिस्टम तो हमारा तेज़ है नहीं कि हम हैकर्स को भी ढूंढ लें, मुझे नहीं लगता ढूंढ सकते हैं। बेटे नहीं, ऐसी कोई बात, जब अभी तक अल्लाह का करम और कर्म रहेगा, ये मैं आपको अब भी यकीन से कह सकता हूँ। हैकर इंसान ही है ना, अंदर ही है ना, तो पकड़े जाएंगे। ये चाहिए उनसे, जब तक मैं आपको कह रहा हूँ डंडा नहीं ना बरसेगा, हम ठीक नहीं होंगे, पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन सख्ती से, अभी नहीं, माफ़ी नहीं। हम तो मच्छरदानियों के चोरों को नहीं अभी तक पकड़ पाए, ये तो फिर हैकर। मैं तो समझता हूँ कि हम बदकिस्मत हैं, हम बदकिस्मत हैं।
कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, मुल्क को बदले इतने साल हो गए हैं तो हम वहीं खड़े हैं। नहीं यार, शर्म आनी चाहिए। मुल्क का ख्याल करें, मुल्क के दफा का ध्यान रखें। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत और आबाद रखे, हमारी इज्जतों को सलामत रखे। अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को अल्लाह पाक आबाद रखे क़यामत तक। कायदम साहब ने ये मुल्क नहीं दिया कि यहाँ बैठकर आप सिर्फ खाने खाएं, अच्छे कपड़े पहने। नहीं 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 नहीं, उन्होंने हमारे बड़ों ने देखी कितनी कुर्बानी दी है। इतना बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान से कोई आज़ादी लेनी कोई आम बात थी। एक तरफ अंग्रेज़ थे, एक तरफ हिंदू थे। बाकी देख लें, एक शख्स ने पूरा मुल्क आज़ाद करवाया है और हम डुबो रहे हैं उसको। नहीं, हमें माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये गलत है। तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। थैंक यू सो मच। ये अब मैं इस पे हंस भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा इंटरव्यू दिया है। असल में बात ये है कि हम लोग जो है ना आईटी सेक्टर को बहुत कमज़ोर रखे हुए हैं। हम लोगों ने इस पर कोई काम नहीं किया। जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने इस पर बड़े अच्छे से काम किया, उन्होंने इसको डेवलप किया। उनको पता है कि जो आगे टाइम आने वाला है, इसमें जो है ना आईटी का सेक्टर, उसको बेहतर नहीं बनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में जो है ना आईटी के सेक्टर है तो सही, लेकिन उसको इस हद तक पॉलिश नहीं किया गया कि आप लोग जो है ना आगे बढ़ सकें, इसको आगे लेके जा सकें, या हमारे आईटी सेक्टर से लोगों को बुलाया जाए दूसरे कंट्रीज़ में काम करने के लिए। अगर हमारे किसी को मौका दिया जाए ना कि कोई हम में से और हमारे पड़ोसी मुल्कों में से किसी को चूज़ किया जाए, तो वो लोग इंडिया और बंगाली वगैरह को चूज़ कर लेंगे, हम लोगों को नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ का जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी हद तक मजबूत है। अब बात यहाँ तक पर ये आती है कि जो हैकर होते हैं ना, उनका काम है ही ये। उनको बहुत सी कंपनीज़, बहुत से मुल्क और बहुत से लोग हायर करते हैं दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन हैक करने के लिए, और बहुत से जो नाजुक इंफॉर्मेशन होती है ना वो हैक करने के लिए बनाए जाते हैं। और बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं ना वो हैकर्स को खुद जो है ना वो रखती है, इसलिए कि वो जो उनका डिफेंस सिस्टम होता है, जो उनके कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर डिफेंस की इंफॉर्मेशन होती है, बैंकिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, उसको हैक करके उनमें से लूप होल तलाश करें ताकि वो उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे मुल्क में होता ये है, एक मंसूबा बनता है, उसको बना के छोड़ दिया जाता है, उसको किसी खातिर नहीं तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान में रहते हुए हमने बैंक भी हैक होते हुए इवन मेरा अपना बैंक हैक हो गया था। बैंक हैक होते हुए देखे, ऐप्स हैक होते हुए देखी, जहाँ से हमारे आईडी कार्ड बनते हैं नादरा वो हैक हुआ था। भाई मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि हम लोग एक चीज़ बना लेते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई खातिर जो है ना इंतज़ामात नहीं किए जाते हैं। इसी वजह से जो है ना हमें बाद में एक जो है ना बहुत बड़े बड़े और नुकसानदेह नताइज का सामना करना पड़ता है। यही वजह है। अब अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो फिर काम बनेगा ना। हमारा अभी तक जो है ना सियासत से आगे बढ़े ही नहीं है। वो जनाब बारी लग गई है, फिर उसकी बारी लग गई है और हमने उसको नहीं आने देना, उसको जेल में कर देना है, उसको बाहर कर देना है। जो जिसकी हुकूमत जाती है उसके ऊपर पता नहीं कितने केसेस खोले दिए जाते हैं। और हमारा जो मीडिया है वो उसी को 24 घंटे जो है ना 24 घंटे रात दिन उसी पर लगा रहता है। तो जो तरक्की के मौके होते हैं, जो तरक्की के कामयाब काम है, तरक्की के मंसूबे हैं, उन पर कोई नहीं ध्यान देता। उनका एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे की टांग खींचना ही काम रह गया है। तो फिर इस पे कौन देगा? अब हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, मैं उनका क्या कहूँ कि वो कहते होते थे कि अगर इंडिया चांद पे चला गया तो हमारे झंडे पे चांद है। तो अब जब ये पापड़ बेलने हैं, वही तो कह रहा हूँ, जब ये मेंटालिटी होगी तो हमने क्या आगे बढ़ना है? हमें बस सीट का रोना है, हमारी सीट ना चली जाए, बस यही है। अच्छा, मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा, कल को कोई भी कंट्री पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन तो झटपट से हासिल कर सकती है। इन 77 से 78 सालों में हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर कितना वर्क किया है? कोई टेक्नोलॉजी पर वर्क नहीं किया गया, कोई किसी किस्म का नहीं है। हाँ, डिफेंस पे होता है, कोई भी कंट्री डिफेंस पे बजट लगाती है और वो बिल्कुल लगना चाहिए। बिल्कुल डिफेंस बहुत ज़रूरी है,
लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी जो है ना आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया था कि सेफ सिटी प्रोग्राम जो है ना वो हैक हो गया। अब सेफ सिटी प्रोग्राम अपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए था, जब यही हैक हो जाएगा तो मुझे ख़ुद बताएं, जब पुलिस वालों की इतनी इन्फॉर्मेशन हैक हो गई है, कल को किसी भी पुलिस वाले के की कोई इन्फॉर्मेशन लेके उसके कोई गलत काम करवाया जा सकता है। तो जब इंफॉर्मेशन जो इंटरनल रिकॉर्ड था वो भी सारा हैक हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जाहिर सी बात है, अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा कहीं पुलिस के अंदर आना जाना है, मेरा कई इदारों के साथ मुंसलिक होगा, तो मुझे कोई ब्लैकमेल करके मेरा डाटा निकाल के मेरे घर तक पहुँच के मेरे से क्या कुछ नहीं करवा सकता, बहुत कुछ करवा सकता है ना। और हमारा कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, तो जब वो सेफ़ नहीं है तो बकाया फिर हम क्या करेंगे। कितने जुर्म बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं मुझे ये बताएगा। वैसे तो हम जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ पर भी हम 1 मिनट के लिए भी सेफ नहीं हैं। चले जो कोई थोड़ा बहुत इकदाम उठाया गया था हमारे कैपिटल सिटी के अंदर, जिसको कहा जाता है कि बड़ा डेवलप है, सड़कें बड़ी साफ़ है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से सही है, वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो है वो काफ़ी एडवांस है, ऐसा बोला जाता है। तो अब उस कंट्री के अंदर उस सिटी के अंदर, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या लगता है कितने जुर्म, क्या आपको इस्लामाबाद दूसरा कराची नज़र आ रहा है? अब मैं आपको क्या इसका जवाब दूँ। आपको पता है ना कि कुछ महीने पहले या शायद लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो कचरे के हमारे कचरा फेंकने के लिए वो जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं वो उठाए गए थे, और वो एक नहीं थे, कोई पता नहीं 60-70 थे, 50 थे। तो जब हमारे कैमरे उनको डिटेक्ट नहीं कर सके, तो फिर अब मुझे ये बताएं, जो कुछ सड़कों के ऊपर लगाया गया था सेफ सिटी के लिए, ताकि जो हमारे रोड्स के ऊपर क्रिमिनल आते हैं, गाड़ियों के अंदर से भी इतना अच्छा क्लियर विजन उनका मिल जाता था, वो क्राइम पकड़े जाते थे। तो जब ये वो एक सिस्टम ही हैक हो गया, तो मुझे खुद बताएं, तो फिर ये क्रिमिनल को जाहिर सी बात है आपके क्रिमिनल तक भी तो ये खबर पहुंची होगी, तो जाहिर सी बात है वो डबल काम बढ़ गया होगा। सिक्योरिटी का नाम जो सिक्योरिटी के नाम पे हमारे पास क्या थे, सिक्योरिटी के नाम पर हमारे पास सेफ सिटी के कैमरे थे, जो आपके कई जो है ना क्राइम होते हुए रोक लेते थे। अब वो वहाँ पर है नहीं। जब उनको पता है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँ वहाँ से जाऊँ, उधर से क्राइम करके मैं इधर से गायब हो सकता हूँ, तो मुझे फिर मैं क्या करूँगा? मैं यही करूँगा ना, जब मुझे पता है कि मैं सिक्योरिटी इंतज़ाम है नहीं, मैं जो कुछ मर्ज़ी करूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं यहाँ से चोरी करूँ, उधर से गायब हो जाऊँ, वहाँ से चोरी करूँ, इधर गायब हो जाऊँ, तो मैं तो यही करूँगा। थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब निज़ाम गलत है, इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए ये कुछ कह रहे हैं, वरना कुछ भी नहीं है। ये ख़त्म हो रहा है, आस्ता आस्ता ये पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इतनी महंगाई है, इतनी परेशानी है, हम सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए बस रह गए और कुछ भी नहीं है हमारे लिए बस। लेकिन सर अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का आईटी सिस्टम बड़ा, आईटी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल फ्रेमवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोला जाता है ना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। फिर हम देखते हैं कभी कोई फूड ऑर्डर करने वाली ऐप हैक हुई होती है, कभी कोई आप जिस पर राइड्स बुक करवाते हो वो ऐप हैक हुई होती है, कभी आपका पुलिस का पूरा सिस्टम वेबसाइट्स हैक हुए होते हैं। आपको पता है जितनी पर्सनल रिकॉर्ड्स बीच में, अब जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बीच में थी वो सारी की सारी हैक हो गई है। क्या कहते हैं? वो ऐसे ही है, वो तो नाकाम है सारा, बस पैसे लगा देते हैं, कुछ भी नहीं उसका होता। कल को तो बाहर की कंट्री को कोई भी हैक कर सकता है हमारा कुछ। वो तो हमें कर रहे हैं, वो उनके बावजूद भी कर रहे हैं, वो तो ऐसा चल रहा है और चलेगा। ये कोई बेहतरी हो सकती है यहाँ पर? ये पर बेहतरी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल और निज़ाम गलत होगा जितना भी है। प्राइवेसी है पाकिस्तान की? कुछ भी नहीं है, ये कोई भी कुछ भी हैक कर सकता है। सारा कुछ हो सकता है इधर, जो मर्जी किसी को इल्ज़ाम लगा के अंदर फेंक सकते हैं, सारा कुछ गलत हो रहा है और करेंगे। यहाँ पे निज़ाम अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, जो मर्जी। पाकिस्तान डिजिटल कितना ज़्यादा है ये बताएं? कुछ भी नहीं है, बस बता देते हैं जी ये लगा दिया, वो कैमरे लगा दिए, यहाँ पे ये सिस्टम लगा दिया, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है बस, उसके बाद कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान को डिजिटल करना, आईटी सिस्टम को मजबूत करना, इंटरनेट की स्पीड को अच्छा करना और दौरे जदीद पर काम करना ये ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? जाहिर बात है जी, लेकिन करेंगे ही नहीं, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। थैंक यू। हम लोगों ने हर चीज़ को शैतान का फितना कह के उसमें कोई तरक्की की ही नहीं है जी, लेकिन हम किसको बोलें, किसको कहें? जो भी आता हमारे लिए सिर्फ लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ भी नहीं आता बस।
थैंक यू सर।